हे मेरे नन्हे मुन्नी प्यारे और क्यूट क्यूट से व्यूअर्स, कैसे हो यार अब सब? आई अब सब ठीक होंगी, बढ़िया आई होंगी। सो गाइस, कंसेंट मधु लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो कंची, उसकी दोस्त मधु और कमला, ये चारों के चारों मधु के घर के लिए निकल चुकी थी। और घर पे तो मानो कंची के मूड अभी भी थोड़ा खराब था, थोड़ा सैड था, और थोड़ा क्या यार, मानो कुछ ज़्यादा ही सैड था। जिस पे मधु उसकी तरफ देखते हुए उसके करीब आती, उसके शोल्डर पे सर रखते हुए कहती, अभी भी सैड हो? प्लीज़ ना, भूल भी जाओ। और वैसे भी सैड होने से सब ब्लड थोड़ी आएगी, नहीं ना? तो फिर क्यों इतनी रो रही हो? इतनी रो रो के क्यों तबीयत खराब कर रही हो? देखिए अब की आँखें कितनी सोच गई, एकदम से रेड रेड हो गया। क्यों अब तक वो सब भूल नहीं पा रही हो? देखिए मुझे सब कुछ पता है कि उस घर को लेते वक्त आपको कितनी तकलीफ़ हुई, अब तक कितनी मुश्किल से गुजरी थी, पर फिर भी अब उस घर को लिया था सिर्फ मेरे लिए। मुझे सब पता है, मैं कुछ नहीं भूली जान, मैं कुछ नहीं भूली। तो कंची फौरन दूसरी तरफ घूम के अपनी आंसू पूछती, क्योंकि वो स्टिल अभी भी रो रही थी, पर वो मधु को दिखाना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसे भी तकलीफ़ होगी, इसलिए वो ऐसे ही रो रही थी। मतलब वो रो क्यों रही थी, मानो जैसे उसके अंदर से ऐसे आंसू आ रही थी ना, उससे उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, पर वो किसी को बयां नहीं कर पा रही थी सच को। तो फिर वो ऐसे अपने आंसू पूछते ही कहती, अच्छा सच में तुम्हें सब याद है? तो मधु कहती, ऑफ कोर्स मुझे सब याद है मेरी जान, सब कुछ। अब की सारी बातें, अब क्या मस्ती वगैरह और शरारती होटल में सबके साथ मस्ती वगैरह इंजॉय करना, लोगों को मारना पीटना, और लोगों को अच्छे से धुलाई वगैरह करना, सब कुछ। अरे मुझे तो ये भी याद है कि शायद मैं एक बार कई तालाब पे डूब गई थी, है ना? और तब आपको कैसा लगा था मुझे पता है। अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, अब परेशान हो गई थी, आपको लगा था कि शायद मैं छस में डूब गई, है ना? हाँ, तो कंची कहती, हाँ ऑफ कोर्स। अरे मुझे तो तब ऐसे ही लगा था छस में, तब मैं बहुत घबरा गई थी। और वैसे भी ये तो घबराने वाली बात थी ना, क्योंकि छस में तो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, कहीं नहीं। मैं इधर उधर कितनी ढूंढ रहा, पर बाद में देखोगे तुम कितनी अच्छे से स्विमिंग कर रही हो, पर मुझे उसके बारे में थोड़ी पता था कि तुम कौन हो, क्या जानती हो और क्या नहीं जानती। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा, पता है। लेकिन तुम स्टिल मुस्कुराई जा रही थी, बिल्कुल अभी की तरह, जैसे तुम आप मुस्कुराई जा रही हो ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे बोल के कंची भी थोड़ा हंसती थी, जिस पे मधु खुश हो जाती, क्यों वाव देखा सच में, और आप हंसते हुए कितनी प्यारी और कितनी क्यूट लग रही हो, बिल्कुल एक प्यारे से डॉल की तरह। प्लीज़ 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 अब ऐसे हंस तो रहो करो ना, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो प्लीज़। देखो मुझे कितनी अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से हंसते हुए देखते हो, मुस्कुराते हुए देखते, प्लीज़ ना, प्लीज़ ऐसे रहो। तो कंची चुप हो जाती और ऐसे कहती, ठीक है। तो मधु फौरन उसकी सिक्स पे किसका रही थी कि ये हुई ना बहुत मेरी जान। तो वो ऐसे बोल के किसका रही थी, जिस पे कंची कहती, अरे कर क्या रही हो, पागल हो क्या? देखो सामने कमला है, मेरी दोस्त बैठी है, क्या सोचेगी? तो मधु कहती, सो व्हाट,
क्यों लोग क्या सोचेगी, वैसे भी करियो जैसा लोग हमें नहीं जानती। अरे पागल, वो लोग कुछ नहीं सोचेगी। और वैसे भी मैं किसी अनजान को थोड़ी किस किया मेरी जान, मैं तो मेरी जान को किस किया ना। तो इतनी क्यों घबराना। तो मधु ऐसे बोलकर कंजी की थोड़ा और ज़्यादा करीब आकर मनो एकदम से उससे चिपक के बैठ जाती। तो फिर कंजी कहती ये तुम भी ना यार, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सुधरोगे, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। तो कंजी ऐसे बोल के थोड़ा हंसने लग जाती। और इधर ये दोनों की दोनों तो मानो एकदम चुपचाप बैठी थी। तो फिर कमला कहती क्या हुआ, कोई बात क्यों नहीं कर रही हो। तो कंजी के दोस्त कहती नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं तो बस ऐसे ही सोच रही हूँ। अरे तुम बोलो ना। तो कमला कहती क्या मैं क्या बोलूँ, आप बोलिए ना। तो कहती क्या मतलब कि क्या बोलो, कुछ भी, मतलब तुम्हें जो भी बोलना है तुम ओह बोल सकती हो, आई डोंट माइंड, मैं सुन रही हूँ, बोलो। तो वो ऐसे बोल के अचानक वो गियर बदलने लगते, मतलब वो गियर पे हाथ रखने लगते। तो इतने में कमला के हाथ के साथ उसके हाथ थोड़ा सा टस हो जाते। तो भाई क्या बोलो, कमला के अंदर तो मानो जैसे लड्डू बढ़ने लग जाती और बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ओह मुस्कुराने लगती। ऐसे ही अचानक तो कंची की दोस्त उसकी तरफ देखती कि ओहो अचानक इतनी खुश किस बात पे। तो वो ऐसे सहारा हिलाती कि कुछ नहीं। तो वो कहती अच्छा कुछ नहीं, तो फिर मुस्कुरा क्यों रही हो, हाँ झूठ बोल रही हो है ना, सच सच बताओ कि बहुत किया है। हाँ तो कमला फिर से कहते बोला ना कुछ नहीं। तो वो ऐसे बोल के अपने हाथ की तरफ देखने लग जाते। तो वो समझ जाते कि अच्छा तो ये बात है, इसलिए मैडम जितनी मुस्कुरा रही हैं, पागल कहेंगी, क्या बोलो इसे, इस छोटी सी बात को लेके कितनी ज़्यादा मुस्कुराई जा रही है। तो क्या बोलो, कंच के दोस्त भी मानो ऐसे बोल के वह भी मुस्कुराने लग गई। और तभी कंची अचानक कहती हाँ हाँ धीरे से चल ना, हम बस आ ही गया, आगे जाके थोड़ा राइट पे रोक देना, वही सामने वाले मधु की गार्ड है। जिस पे कंची की दोस्त कहती ठीक है। तो वो चश्मे थोड़ा आगे जाकर राइट साइड पे गाड़ी रोक दी थी। तो फिर कंची कहती यार अभी तक बैठ बैठ के क्या करी है, एक काम कर देना, जा थोड़ा आगे जाके बेल बजा दे, देखना आंटी आके दरवाजा खोल देगी। तो कंची की दोस्त कहती ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। तो वो ऐसे बोल कर दौड़ के जाके बेल बजाने लग जाती है ना। तो यार क्या बोलूँ, मतलब इधर तो मानो पूरी तरह से उसके अंकल खुशी की पार्टी मना रही थी ना, वो भी शराब की। अपनी इतनी देर की सपना सच होने की वजह से पूरी प्रॉपर्टी, मतलब उनका भाई की प्रॉपर्टी सब की सब अपनी होने की वजह से, बट उन्हें क्या पता था कि गेट के बाहर उनके लिए कौन सी सरप्राइज वेट कर रही थी, उनकी कोई दूसरी सरप्राइज या फिर वो शॉक्ड होने वाली सीन या कोई शॉक्ड होने वाली बात। ओह गॉड क्या बोलूं, उन्होंने तो मानो खुशी की मारे मज़ा ले ले के शराब पी जा रही थी, डांस वगैरह कर रही थी, मस्ती वगैरह कर रही थी, सॉन्ग चल रही थी, शांटू भी थी और भी कुछ लोग थे, करिया भी थी, और सब की सब साथ में शराब पी रही थी और डांस भी कर रही थी। और मानो श्रुति के अंकल के साथ उनकी कुछ पालतू कुत्ते भी थी और लोग वगैरह भी खुशी मना रही थी, मतलब सब बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में शराब पी रही थी। और तभी अचानक दरजा पे ऐसे ही नॉक नॉक होती, मतलब बेल बजने लगती। तो
वहाँ पे श्रुति की आंटी भी थी, तो उन्होंने जाने लगती, पर श्रुति के अंकल ने उन्हें रोक ली थी कि बोला ना कि तुम अंदर जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं है, कब से बोल रही हूँ अंदर जाओ अंदर जाओ, समझ नहीं आता क्या मेरी बात? और हाँ, ये रोना धोना बंद करो, और आज से ना मैं जो बोलूँ बिल्कुल वही होना चाहिए, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जा सकती हो, ओके? तो इतने में उन्होंने कहती, अरे मैं तो बस देखना चाह रही थी कि बाहर कौन है, बस और कुछ नहीं। तो इतने में उन्होंने चिल्लाते हुए कहते, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं हूँ ना यहाँ, मैं देख लूँगी कि बाहर कौन है, अब जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोल के काफ़ी ज़्यादा शाउट कर दी थी, जिस पे श्रुति की आंटी एकदम से रोते हुए वहाँ से भाग के ऊपर चले जाती। इधर बाहर से कंची के दोस्त और तो बार बार बेल बजाने लग जाती, जिस पे उन्होंने किसी को भेज दी थी है ना दरजा खोलने के लिए। अरे भाई साहब, वो इंसान से दरजा खोल दी थी है ना, ओह गॉड, कंची के दोस्त तो मानो भाग के अंदर चले जाती, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि ये मधु की घर है, और मधु की घर पे ये दोनों वाला वहाँ और कोई नहीं रहता। बट वो ऐसे अंदर जाके ऐसे ही इधर उधर देखती है ना, तो भाई साहब वो तो एकदम से हैरान हो जाती, वो बस पागल की तरह इधर उधर देखने लग जाती है, और शराब की बोतल वगैरह देख के तो मानो वो एकदम से मैल हो जाती कि वाओ ये क्या है, ओह गॉड ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो वो ऐसे बोल के एक बॉटल को अपने हाथ में उठा ली थी, और इतने में उसके पीछे पीछे कमला भी आ जाती है, और तो और मानो उसके अंकल तो मानो उन लोगों को कभी नहीं देखा था, तो उन्होंने देख के ऐसे ही थोड़ा हैरान हो जाती, और फिर कहती, अरे ये कौन है भाई, इधर आ, तू 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 कौन है? तो कंच की दोस्त उस शराब की बोतल को हाथ में लेके अस्से से देखने लगती कि वाह काफ़ी महंगा है, और महंगा क्या, देख के तो लग रहा है ब्रांड की माल है, ओह गॉड काफ़ी दिन बाद मिला, आज तो बहुत मज़ा आ जाएगी। तो वो ऐसे बोल के उस बॉटल को हाथ में लेके ऐसे ही मानो खोलने की कोशिश करने लग जा रही। तो इतने में कंची की अंकल फिर से कहती, बोला ना तू कौन है? तो कंची की दोस्त ऐसे हाथों से इशारा करती कि अरे अंकल मेहमान हूँ, थोड़ी देर वेट तो कर लीजिए, देखना बाद में ऐसे ही पता चल जाएगी कि मैं कौन हूँ। नहीं मैं नहीं, हम कौन हूँ। हाँ तो क्या बोलो। उसके बाद सुन के तो मानो श्रुति के अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, और गुस्से से कहती, अरे ये मेरे से जबान चला रहा है, ये छोड़ उसे, ये मेरी खाने की सामान है, छोड़। तो वो कहती, अरे अंकल खुशी मना रही हो, ये क्या बात हुई, ऐसे कोई खुशी मनाती है अभी अकेली? अरे अच्छा होता ना कि पहले हमें भी तो बुला ली थी। हाँ कोई ना, मुझे पीने दीजिए, मैं पीती हूँ। हाँ तो कांची की दोस्त ऐसे बोल के उस बॉटल के ढक्कन को खोलने लग जाती है ना फिर से। तो इतने में उसके अंकल उस पर हाथ उठाने वाली होती कि साले तू कौन है जो मेरी घर आके मेरी पटी से मेरी पसंद की खाना छीन रही है? बोला था ना कि छोड़ी से, समझ नहीं आ रहा है तब, आप देख मैं क्या करती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के सहज अपने हाथ ऊपर कर दिया ना उसे मारने के लिए, और तभी ओह गॉड इतने में पीछे से कंची और मधु मतलब ये दोनों की दोनों आ जाती, और कंची तो मानो उस अंकल के हाथ पकड़ के इतनी जोर से दूसरी तरफ झटक दी थी। और घर की ऐसी हालत देख के तो मानो इन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मेरे घर पे हो क्या रहा है, ये सब किसने की, मतलब
ना मधु को कुछ समझ आ रहा था और नहीं कंची को। मतलब ये दोनों ही हैरान हो के बस घर की हालत ही देख रही थी। ऐसे हर तरफ सब कुछ फैला हुआ था और लोग वगैरह डांस कर रही थी, सॉन्ग चल रही थी। ये सब देख के तो मानो उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। और जैसे ही उसके अंकल के हाथ ऐसे ही चटक देती है ना, तो उन्होंने तो मानो ऐसे ही पीछे घूमने लगती, क्योंकि उन्होंने भी बहुत नशे में थी। तो उन्होंने सही से देखा नहीं था कि आखिर पीछे से मेरी हाथ पकड़ा तो पकड़ा किसने, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी हाथ पकड़ा। तो उन्होंने ऐसे बोल के ऐसे ही अस्से से पीछे घूमती है ना। ओह गॉड, क्या बोलो, मानो सब की सब एकदम से शॉक्ड, क्योंकि इसकी पहले ना उन्होंने इन दोनों की फेस देखा था और नहीं इन दोनों ने उसके अंकल के फेस देखा था। तो इन तीनों की तीनों एकदम से शॉक्ड। और श्रुति के अंकल तो मानो नशे में था और ऊपर से इतनी ज़्यादा शॉक्ड। तो शॉक की मारे तो मानो उन्होंने एकदम से भूल भाल कहने लग जाती। और सिर्फ भूल भाल नहीं यार, मानो नशे में तो भूल भाल के साथ कुछ सांस भी उकाल देती है। मानो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उन्होंने नशे में ऐसे ही कहने लग जाती कि अरे यार, इतनी भूल भाल लोग कहाँ से आ जाती है, क्यों मुझे इतने भूल भाल लोग दिखाई देती है। हाँ, अरे ये दोनों तो कल रात में ही ऊपर वाले की पास पहुंच गई है ना, तो अब यहाँ पे कैसे मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ? अरे हटा इन लोगों को, हटा। साले काफी दिन पर पाया मुझे, इस प्रॉपर्टी के लिए काफी साल वेट करना पड़ा, काफी गुलामी भी करना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा और फिर फाइनली इस प्रॉपर्टी मेरी हुई है, मेरी। मैं उन सबको मेरे रास्ते से हटा दिया हमेशा के लिए। अब इस प्रॉपर्टी के लिए कोई नहीं आगे आएगी, कोई नहीं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी अब सिर्फ मेरी है, मेरी। तो क्या बोलो यार, उन्होंने ऐसे बोल दिया ना। ओह गॉड, मानो जैसे इन दोनों के पैर के नीचे से एकदम से जमीन खिसल जाती। श्रुति तो मानो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती, क्योंकि वो अपने अंकल को बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। मानो क्या बोलो, उनके अलावा उसकी तो और कोई थी ही नहीं, इसलिए वो तो मानो उन्हें आंखें बंद करके विश्वास करती थी, सब कुछ उन्हें ही बताती। पर अब ये क्या निकाल रहा था, वो तो हैरान होकर बस अपने अंकल को देखी जा रही थी। मतलब ये दोनों के दोनों एकदम से शॉक्ड। कंची मधु को देखने लग जाती और मधु भी बस कंची को देखने लग जाती। और अब पता नहीं क्यों कंची को फुल यकीन हो जाती, उसके अंकल पे डाउट होने लगती कि यही तो श्रुति की वो अनजान दुश्मन नहीं है जो हमेशा उसे मारने के लिए उस पर अटैक करा रही थी। तो ऐसे उसके फौरन इधर उधर देखने लग जाती, नजर घुमाने लगती कि यहाँ पे और कौन कौन है। मतलब यहाँ पे कलिया तो नहीं है, पर वहाँ पे और कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि इन लोगों को एंट्री होते कलिया वहाँ से दूसरी रास्ते से भाग चुकी थी और डर के मारे वहाँ से भाग गया था यार, क्योंकि वो इन दोनों से डर जाती और श्रुति के अंकल से। और वो तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि यार ये दोनों के दोनों जिंदा कैसे, इन दोनों को तो तब ऊपर वाला के पास पहुंच जाना चाहिए था ना, तो फिर इन दोनों बची तो बची कैसे। ओह गॉड, अब तो मेरी खैर नहीं है। तो वो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा घबरा जाती और घबराहट के मारे, डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते और उसके साथ साथ शंटू भी भाग जाती। पर वहाँ पे बाकी जो लोग थी ना, वो लोग नहीं भागती और नहीं उसकी अंकल भागती। उन्होंने तो मानो नशे में गुस्से से कंची पे और ज़्यादा हेवी होने लगती, उसके ऊपर चढ़ जाने लगती, गुस्से से कंची की कलर पकड़ ली थी
कि मरने के बाद भी तो मुझे ऐसे डिस्टर्ब कर रही है, इस तरह से परेशान कर रही है। रुक, तेरी तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के नेशी की हालत में ही उन्होंने कंची पे हाथ उठाने लगती। तो क्या बोलो यार, माना उन्होंने ऐसे कंची की करीब आके बात करी थी, उसके कलर पकड़ रही थी, पर उन्हें एक बार भी यह याद नहीं होता, यह विश्वास नहीं होता कि जिसके साथ मैं इस तरह से बिहेव कर रही हूँ, ऐसे पेश आ रही हूँ, जिसकी कलर पकड़ रही हूँ, वह मरा नहीं है यार, उन्हें जिंदा भी हो सकती है। मानो उन्हें यह बात एक बार भी याद नहीं होता। मानो उन्होंने इतनी ज़्यादा गुस्से में थी और इतनी ज़्यादा नशे में थी, उन्होंने कंजी पे हाथ उठाने वाली होती तो इतने में ही श्रुति पीछे से चिल्लाते हुए गुस्से से कहती, How dare you drink alcohol inside my house? How dare you? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे, मेरे घर मौजूद में आपकी शराब की पार्टी रखने की, मेरे साथ इस तरह से धोखा करने की, मेरे साथ बेईमानी करने की, और तो अब अभी क्या कर रही है? कंची पे हाथ उठा रही है। उस पे हाथ उठाने की हक आपको किसने दिया? हाँ, तो क्या बोलूँ यार, उन्होंने ऐसे ही श्रुति की आवाज़ सुन दिया ना, उन्होंने तो एकदम से शॉक, मतलब श्रुति ऐसे चिल्लाते हुए गुस्से से कह दिया ना, तब तो मानो उन्होंने धीरे धीरे अचानक पीछे घूमती। ओह गॉड, उन्होंने एकदम से हैरान होके देख रही थी और उन्होंने फौरन कांची को छोड़ के अपनी आँख पकड़ लेती और बार बार अपनी आँखें चपकाने लगती, रप रप करने लगती कि ये किसकी आवाज़ है भाई? क्या मेरी आँखें सच में खराब हो गया, या फिर मैं गलत सुन रही हूँ, गलत देख रही हूँ, या फिर ये सच है? तो उन्होंने ऐसे उसके किसी को इशारा कर दी कि इधर आ, देख क्या मेरी आँखों के सामने सच में कोई है क्या, या फिर मैं गलत देख रही हूँ, सच बताना। तो वहाँ पे दो आदमी आ गए थे, तो उन दोनों में से एक आदमी कहती, हाँ ना बस दो लड़कियाँ हैं और उधर साइड में एक लड़की और एक लड़का भी है, क्यों बस इन लोगों को कोई डोज देना है क्या, या फिर अच्छे से कुछ खातिरदारी करनी है? बोलिए अभी कर दीदी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही पी लिया ना, इसलिए मूड भी थोड़ा ज़्यादा ही हो रही है। तो क्या बोलो यार, उस गंदा आदमी तो मानो ऐसे बोल के अपने लिप्स को ऐसे दांतों के बीच दबाते हुए कंची की तरफ बढ़ने लग जाती है ना अपनी हाथों से, कमर के बेल्ट को खोलते हुए कि वाह तेरी बॉडी फिटनेस तो कमाल की है, जिम वगैरह करती है क्या? तो कंची कुछ नहीं कह रही थी। इधर कंची की दोस्त वो तो मानो इतनी ज़्यादा महंगा शराब देख के एकदम से पागल हो चुके थे। वो तो मानो यहाँ पे आते ही एकदम से शराब पीना स्टार्ट कर दिया था भाई, क्या बोलो। जबकि कंची उससे बार बार रुकने की कोशिश कर रही थी, पर कहीं रुकने वाली थी जहाँ पे इतनी ब्रांडेड शराब मिल चुकी थी, तो कैसे ही रुकती। और इधर उस बदतमीज इंसान उस ऐसे गंदी हरकतें करते हुए कंची की थोड़ा करीब आ जाती है ना, तो भाई श्रुति को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगती और वो गुस्से से एकदम से कंची के आगे आ जाती कि खबरदार अगर उसकी तरफ देखा भी तो अच्छा नहीं होगा, तुम शायद जानती नहीं हो मुझे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, समझे तुम, इसलिए कह रही हूँ अगर इससे हट जाओ। तो क्या बोलो यार, श्रुति ऐसे बोलती है ना, तो उस गंदा सा आदमी तो मानो अब कंसी की साइड से हट जाती और वह फौरन श्रुति की तरफ घूम जाती, और श्रुति की तरफ घूम के तो मानो वो एकदम से खींच के अपने बेल्ट को आगे ले आती और फिर कहती, अच्छा तो तू सैलेंस हो रही है, शायद बुरा लग रहा है ना? अरे तुझे भी मजा लेनी है क्या? अरे कोई ना,
तो भी चल मेरे साथ, मैं तुम दोनों को ही खुश कर दूंगी। हाँ। तो उस आदमी ऐसे बोल के मानो श्रुति के हाथ पकड़ने वाली होती कि आजा मेरे पास, पर इतने में ही कंची श्रुति के हाथ खुश के उसे अपने पीछे कर ली थी कि अरे भाई अब तक तो तुम बहुत बन लिया, मैंने बस सुन रही थी तेरी बात, पर चस्को तो तुझे उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था यार। सच में तुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। और बोलने किया भाई, मुझे तो लगता है तो सुस्के गलती कर दी, पर अब जब गलती से बोल भी दिया तो उसके अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा ना। तो इतने में ही उस आदमी कहती अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, बोला ना कि मैं तुम दोनों को ही खुश कर दूंगी, तो फिर चलना यार जल्दी से, असल में बहुत मूड हो रहा है। तो उस आदमी ऐसे बोल गया, ऐसे उन दोनों की हाथ पकाने वाली होती है ना पैसा, क्या बोलो हमारी कंची, वो तो मानो अब तक बस चुपचाप देख रही थी, सुन रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, पर जब अपनी प्यार की बारी आती है ना, अपनी जान की इज्जत की बारी आती है, खुद की इज्जत की बारी आती है, तब तो वो कहाँ शांत रहने वाली है। वो तो गुस्से से उस आदमी की मानो क्या बोलूं दोनों टंगों के बीज मार दी थी, और उसके हाथ में जो उसके कमर के बेल्ट था ना, उससे बेल से उसके कॉले को पकड़ ली थी एकदम। हम जैसे कुत्ते को बांध दी थी है ना, बिल्कुल ऐसे ही उसके गले में बांध दी थी। मैं तो भाई अब उस इतनी हिम्मत वाला आदमी भी एकदम से बेचारा बन जाते और तुरंत अपने हाथों से पकड़ते हुए चिल्लाते हुए बैठ जाती कि आउच मम्मा, अरे पागल लड़की है क्या क्या। तो वो ऐसे ऐसे बोलती है ना, तो इतने में ही कंची उसके पेट में एक लात मार देती, जिसपे वो एकदम से कुत्ते की तरह बैठ जाते, और उसके गले में जो बेल्ट था ना, कंची पकड़ रखा था, जैसे वो एकदम से एक कुत्ते को रस्सियों से बांध दिया, और उस रस्सी को वो कस के पकड़ रखा, और उस आदमी भी भाई बिल्कुल वैसे ही मानो अपने हाथों से पकड़ के एकदम से कुत्ते की तरह बैठा हुआ था। और इतने में उस आदमी की जो दोस्त था ना, वो आके कहती कौन है तू जो तुम मेरी दोस्त को ऐसे कुत्ते की तरह बांध रखा, छोड़ उसे, और नहीं तो मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो उस आदमी ऐसे बोल के गुस्से से कंची की तरफ भागने लगती, और वो ऐसे ही कंची की तरफ भागने लगती है ना उसे मारने के लिए। तो तभी वही साइड पे टेबल पे शायद उसके अंकल के घान पड़ा हुआ था, जहाँ पे उन्होंने बैठे बैठ के शराब पी रही थी। तो कंची उस घान को देख ली थी, और वो फौरन उस घान को हाथ में ले लेती और उस आदमी की तरफ पॉइंट करती कि सुसना भी मत मेरी भाई, गलती से भी हाथ उठाने की बारे में, और नहीं तो इसे तो सिर्फ कुत्ते बना दिया, पर तुझे तो इससे भी बड़ा कुछ बनाने की दिल कर रहा है, ए मान ले जैसे गधा, क्या पसंद है ना। तो क्या बोलो, कंच की बात सुन के तो मानो उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती, और गुस्से से कहती क्या बोला तू मुझे गधा बनाएगी, तेरी इतनी हिम्मत, शायद तू मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो उस आदमी ऐसे बोल के फिर से कंची की तरफ भागने लग जाती, पर कंची उसके हाथ में जब गान था फिर भी वो फायर नहीं करती। वो तो मानो उस आदमी जैसे उसके करीब आते हैं ना, कंची तो ऐसे गोल गोल घूम के जाके अपनी एल्बो से उसके पेट में मारती, और साथ साथ 2-4 उसके सीने पे भी मार दी थी, जिस पे उस आदमी तो भाई एकदम जाके अपनी दोस्त के पास ही गिरती। और इधर कंची की दोस्त वो तो भाई बहुत ही नेशे में थी, और नेशे में उस आदमी के पीठ पे जाके बैठती कि चल मेरी घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरी घोड़े टिक टिक टिक। पर क्या बोलो, उस आदमी घोड़े थोड़ी थी जो चलेगी, तो जैसे देखती कि यार ये घोड़े तो चले नहीं रहे, तो वह मारने लग जाती कि अरे चल ना, बोला ना चल, मुझे घूमना है,
चल चल चल। तो ऐसे ही वो मारने लग जाती क्योंकि उसे होश तो हो रही थी। अरे यार वो तो बहुत ज़्यादा नशे में थी, क्या बोलो। और नशे की हालत में तो मानो उसे कुछ होश ही नहीं था, उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं। मानो उसे एकदम से होश नहीं था, वो होश खो बैठी थी। और इधर कमला वो अभी भी उसके पीछे ही पड़ा था, उसे समझा रहा था कि अरे यार तू क्या कर रही है, यहाँ पे हम किसी को नहीं जानते, उठ ना यहाँ से, अरे तुझे पीटा ही करेगी, चल 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 हमें अभी अंदर जाना होगा, अरे चल ना। पर थोड़ी सुन रही थी, वो तो बार बार कमला को धक्का देने लग जाती। और इधर कंची वो तो उस आदमी को दो चाल लगा के वहाँ पे जो शराब की बोतल था ना, उस सारी बोतल को ऐसे ही फायर करके एकदम से तोड़ फोड़ देती। और उसके अंकल तो मानो अभी भी टल्ली होके साइड पे पड़ा हुआ था ना, मानो उन्हें भी होश नहीं था। पर ऐसे उनकी कानों पे आवाज़ जाती है ना भैसा, उन्होंने गुस्से से खड़ी होती और चिल्लाने लग जाती कि ये सब क्या हो रहा है मेरे घर पे, अरे तू कौन है जो इंसान के ऊपर बैठ बैठ के ऐसे बच्ची की तरह घुरे घुरे खेल रही है, हाँ बता कौन है तू। तो क्या बोलो यार, इधर तो मानो कंजी के दास भी बहुत ज़्यादा नशे में थी, मानो एकदम से टल्ली थी ना वो भी। तो ऐसे कहती अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो, भूख लगी है, दूध पियोगी, हाँ ए लो पी लो। तो क्या बोलो यार, वो तो मानो ऐसे बोल के उनकी तरफ शराब की बोतल आगे कर देती कि क्या ना लो ना, अच्छा दूध है, तुम्हें और भूख नहीं लगेगी, तुम्हें भूख मिट जाएगी, लो लो जल्दी पी लो। तो क्या बोलो यार, नशे में तो मानो छछ को उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा रो रही है भाई भूख की मारे, इसलिए वो यही सोच के उनके हाथ में ऐसे ही शराब के बोतल को दूध समझ के देने लग जाते कि लो लो जल्दी पी लो, देखो मैं भी पी रही हूँ ना, लो 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 तुम भी पी लो तुम भी पी लो। तो वो ऐसे बोल के हंसते हुए और ज़्यादा पीने लग जाती। और इधर भैसा क्या बोलो, मानो उनके हाथ में जैसे शराब की बोतल देती है ना, उन्हें तो मानो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती और गुस्से से उसकी गालों पे थप्पड़ी लगा देती कि मुझे बच्चा समझ रखा या गधा, जो तू मुझे दूध पीने को कह रही हो अभी शराब को, अबे क्या तुझे दूध की बोतल दिखाई दे रहा है, अबे इस शराब की बोतल है शराब। तो उन्होंने ऐसे बोलकर उसकी गालों पे थप्पड़ लगा देती और ऐसे ऐसे खड़ी होती है ना। तो इतने में हमारी श्रुति भैसा क्या बोलूँ, वो तो गुस्से से उनके फेस पे एकदम से पानी फेंक देती, जिस पे उनकी पूरी फेस एकदम से पानी पानी हो जाती कि व्हाट द हेल, कौन है मेरे घर पे आके मुझे परेशान कर रही है, मेरे ऊपर किसकी इतनी हिम्मत। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपनी फेस साफ कर दी और भैसा उन्होंने ऐसे ही अपने फेस से पानी साफ करती है ना, ओह माय गॉड, उन्होंने तो एकदम से शॉक्ड और उससे भी ज़्यादा उन्होंने घबराने भी लगती, क्योंकि उनकी फेस पे जिस तरह से पानी गिरा है ना, उससे पूरी होश आई या ना है, और थोड़ा होश तो उन्हें आ ही चुकी थी ना, जिसकी वजह से उन्होंने घबराने लगते। अंदर से तो माना उनकी क्या बोलो यार, उनकी जस्ट फाट रही थी ना डर के मारे। सच को तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डर चुकी थी यार, बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी कि शायद आज ही मेरी सारी बोल खो जाएगी, मेरी सारी सच्चाई आज इन लोगों के सामने आ ही जाएगी, और अगर ऐसा हो तब तो मेरी सब कुछ चौपाट हो जाएगी, मेरी इतनी मेहनत, मेरी सारी प्लान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे सोच के अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सोचती कि कहीं ना कहीं ये गलत भी तो हो सकती है ना, शायद मैं फुलवाल देख रही हूँ, हो ना हो शायद ये मेरी बहन है, अरे वो दोनों तो कब की मर चुकी है ना, नहीं शायद मैं भुलवाली देख रही हूँ, हाँ
पर ऐसा हो सकती है क्या? तो उन्होंने ऐसे ही सोच सोच के मानो अपने दिल को तसल्ली करने के लिए तुरंत श्रुति को टसकाने की कोशिश करने लगती कि बेटा तू 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 जिंदा है। तो इतने में ही कंची एकदम से श्रुति के आगे आ जाती कि हाँ जी अंकल, हम जिंदा है और मैं सही सलामत आपके सामने खड़ी है। क्यों, क्या सोचा था कि आपकी सारी प्लान सफल हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अंकल, उल्टा आपके सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो गया। मान लीजिए आपकी सारी मेहनत पे, सारी उम्मीद पे पानी गिर गई ना। सोचिए इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ? सोचिए ना, दिमाग लगाइए। तो क्या बोलो यार, इन लोगों की बात सुन के तो मानो उनके दिमाग सच में घूमने लग जाते, उन्हें चक्कर से आने लगती कि हाँ ये तो सच कह रही है ना, ये सब हुआ कैसे? और तूने तुम बची तो बची कैसे? तो क्या उसने मुझे चोट कहा? तो इतने में कंची अचानक कहती वो आपको चोट नहीं कहा अंकल, और वो तो आपको बिल्कुल सही किस्सा सुनाया। हाँ, तो इतने में ही श्रुति के अंकल सोचने लग जाती कि अरे साला, उसे कैसे पता चल रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं? और वो कोई अंतरामी क्या? तो उसे सब ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो तभी कंची फिर से ऐसे ही अपने हाथों से इशारा करती कि नहीं अंकल, अरे अब फिर से गलत सोच रही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। असल में परिस्थिति ऐसी है ना कि आप और इस वक्त क्या सोच रही है क्या नहीं, मतलब मान लीजिए सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, मुझे ऐसे ही पता चल जा रहा है कि आप क्या सोच सकती है और क्या नहीं। मैं तो ऐसे ही समझ पा रही हूँ ना। कम ऑन अंकल, अरे आपके आइडिया तो कमाल की था, धमाल की था, प्लान भी बिल्कुल सही जा रहा था, और आपकी वो आदमी भी परफेक्ट थी। पर गलती तो यहाँ पे हो गया कि हम तब घर पे थे ही नहीं रात में। और रहमत की बात तो ये है कि अब की उस गधा वालों ने चेक वगैरह भी नहीं किया ना कि हम लोग घर पे है कि नहीं, और अनजाने में वो लोग आग लगा दी। अच्छा किया वो लोग अनजाने में आग लगाई और भाग गई, और हम बच गई। देखिए, और नहीं तो हमें कभी पता भी नहीं चलता ना कि इतनी बड़ी गद्दार कौन है वो विश्वासघात जो अपने घर में बैठ के अपनों को, अपनी एकलौती भतीजी को, जिसकी इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं है, हाँ पैसा है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, बाहर सर के ऊपर कोई छाया नहीं है, माँ भाई बाप मतलब कोई नहीं है। उस अनाथ मासूम बेचारी बच्ची को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है, अपनी रास्ते से हटाना चाहती है, और वे सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी और बिजनेस के लिए। तो क्या बोलो यार, कंची जब ऐसे बोल रही थी ना, गॉड, श्रुति को बहुत हार्ड हो रहा था यार। उसे तो मानो विश्वास नहीं हो रहा था कि खुद के अंकल, मतलब मेरी चचा ने मेरे साथ ऐसे घटिया हरकत कैसे कर सकती है। उसे तो मानो चक्कर से आने लगती और गिरने वाली होती, पर कंची उसे पकड़ ली थी कि रिलैक्स, मैं हूँ ना, मेरी होते हुए आपको कोई छू भी नहीं पाएगी, विश्वास है ना। तो श्रुति ऐसे ही उसकी तरफ देखती और सारा रहती कि तो फिर कंची फिर से कहती, अरे अब इंसान हो या फिर जल्लाद, कोई किसी के साथ इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी गद्दारी कैसे कर सकती है? छी अप्पे छी। अगर आपको कुछ चाहिए ही होती तो आप साफ साफ बता देती, तो वो आपको जरूर कुछ दे ही देती। वो आपको विश्वास करती थी, प्यार करती थी, आपको पापा की तरह मानती थी। पर अब क्या किया, आप तो सीधा उसे ऊपर भेजने की इंतजाम ही कर दी। वाह अंकल वाह, अरे आपको तो सच में चाचा होने की अवार्ड मिलना चाहिए, सच में आपको अवार्ड मिलना चाहिए।
तो क्या बोलो भाई साहब, अब तो मानो उनके सब कुछ, मतलब उनका नाटक, उनका कहानी, उनका ड्रामा, उनका रोना धोना, उनकी सारी किस्सा एकदम से सामने आ चुकी थी। पर इतने में ही उन्होंने एकदम से पलट जाती, उन्होंने मुकर जाती, उन्होंने फिर से साफाई देना स्टार्ट कर दी थी कि नहीं बेटा, अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अरे ये सारी मेरी प्लान थोड़ी है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अरे मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, तू मेरी एकलौती भतीजी है, मैं तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं ये सब कुछ नहीं किया, ये जरूर किसी और की साजिश है, कोई जानबूझ के मुझे फंसाना चाहती है। मैं तुझे क्यों मारना चाहूँगी? हाँ, तू मेरी कौन है? तू हमारी एकलौती बच्ची है ना, तो मैं तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाँ, मैं ऐसा नहीं किया, तो विश्वास कर मुझ पे बेटा। हो ना हो शायद ये इसकी क्या धारा हो, हाँ, शायद ये सब इसी ने किया। हाँ, तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे बोल के सीधा कंजी पे उंगलियां उठा दी थी कि हाँ, ये लड़की सबसे आई है ना हमारे घर पे, तब से ये सब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, इसके आने से पहले भी 2-4 बार हुआ था, पर ये आने की बात कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये तू निकाल यहाँ से, अभी की अभी निकाल। तो उनकी बात सुन के तो मानो कंची एकदम से शॉक कि ये क्या कह रही है कि मैंने ये सब किया। तो हैरान होके बस एक बार श्रुति के अंकल की तरफ देखती, तो दूसरी बार श्रुति की तरफ देखती, और श्रुति भी शॉक, वो भी कंची की तरफ देखने लग जाती। और इतने में श्रुति की अंकल फिर से कंची के हाथ पकड़ ली थी और उसे ज़बरदस्ती ऐसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगती कि ये सारी की सारी तेरी क्या धारा, तो मुझे उल्लू समझ रखा? हाँ, तो मुझे फंसाना चाहती है, जबकि ये सारी की सारी प्लान तेरी है। तेरी इतनी हिम्मत मेरे खिलाफ भरी जा रही है। तुझे क्या लगा था कि तू जो बोलेगी श्रुति भी तेरे साथ हाँ बोलेगी? मैं सब कभी नहीं होने दूंगी। तो तू चाह रही थी ना उसके सारे पैसा, सारे प्रॉपर्टी, सब कुछ तेरी नाम करने की, पर मैं यह सब कभी नहीं होने दूंगी। ये सब सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। निकाल यहाँ से। तो उन्होंने ऐसे बोल के जब कंची को श्रुति के सामने से ऐसे खींच ले जाने लगती है ना, ओह गॉड, उसके अंकल को तो मानो ऐसे लग रही थी कि शायद श्रुति मेरी बातों पे आ गई। श्रुति शायद कंची को कभी नहीं रुकेगी, अरे वो तो मेरी इशारों पे चलेगी, वो मेरी हाँ में हाँ कहेगी। तो उन्होंने यही सोच के दिल में तो मानो मुस्कुराने लग जाती कि ओहो, फाइनली मेरे प्लान काम कर रही है। और इधर कंची भी तो मानो एकदम सी शॉक कि ये हो क्या रहा यार, मैंने ये सब किया? हाँ, पर मैंने ये सब कब किया? और मैं श्रुति के साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ? हाउ दिस पॉसिबल? तो इतने में ही श्रुति अचानक कंची के हाथ पकड़ लेती, जिस पे कंची रुक जाती और कंची के साथ साथ उसका अंकल भी रुक जाते। तो उन्होंने पीछे घूमती तो देखती कि श्रुति कंची के हाथ पकड़ रखा। तो उन्होंने श्रुति के करीब आती कि क्या करिए बेटा, छोड़ उसे, तुझे पता है उसे यहाँ रहना ना खतरा से खाली नहीं है, पता है वो कभी भी किसी की जान ले सकती है, और तो तेरे साथ साथ ना वो मुझे भी मार सकती है, इसलिए कह रही हूँ छोड़ उसे जाने दे यहाँ से। तो इतने में ही श्रुति उनके और ज़्यादा करीब आ जाती और उसके अंकल के हाथों से कंची के हाथ छुड़ाती और कंची की तरफ देखते हुए कहती, हाँ अब बिल्कुल सही कह रही है, इस जैसे विश्वासघात घर पे रखना सच में खतरा से खाली नहीं है, ये कभी भी फिर से जान ले सकती है। तो इतने में ही कंची कहती, क्या बोला? मतलब तुम मुझे विश्वासघात कह रही हो, मुझे दोषी ठहरा रही हो, जबकि
मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कुछ नहीं किया, और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसे खाने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। तुम मुझ पे ऐसा इंजाम कैसे लगा सकती हो? तो इतने में ही श्रुति कंची के लिप्स पे फौरन हाथ रख लेती कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही और सास कह रही हूँ, और तोरे मेरे घर है तो मेरे घर पे तो मेरी बात और मेरी वार्डारी चलेगी ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं ऑर्डर दे रही हूँ, और मेरे कहना एक ही, मेरे घर पे ना कोई विश्वासघात की जगह है और नहीं कोई बेईमान की। इसलिए अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से कह रही हूँ, अगर अभी भी सम्मान से यहाँ से नहीं गई तो याद रखिएगा मजबूरन मुझे धक्का दे के निकालना पड़ेगी। अंकल जी समझी, या फिर अभी भी नहीं समझी, कोई ना, अगर नहीं समझी तो मैं आपको अच्छे से समझा दे सकती हूँ। तो क्या बोलो यार, उसके बात सुन के तो मानो सबकी सब एकदम से शॉक्ड कि ये क्या कह रही है, वो भी अपनी अंकल को। तो मानो उसके अंकल भी शॉक्ड कि अरे बेटा ये तू क्या क्या कह रही है, अरे तू पगला पगला तो नहीं गई, अरे तू किसे कह रही है, मैं तेरी अंकल हूँ, तेरी अंकल। जिस पे श्रुति गुस्से से कहती, अंकल प्लीज अब पहले सफाई देना बंद कीजिए, मुझे सब पता चल गई। अरे अब की सारी क्या दरा मेरी आंखों के सामने, मैं आपको आंख बंद करके विश्वास करती थी, और अब इस तरह से अब इतनी घटिया हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती अंकल। अब चले जाइए यहाँ से, अब चले जाइए, अभी भी वक्त है, अब अच्छे से यहाँ से निकाल जाइए, और नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगी कि आप जा रही है या फिर मैं। तो इतने में ही उसके अंकल फिर से कहती, अरे बेटा तू गलत सोच रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस पे श्रुति फिर से गुस्से से कहती, अंकल प्लीज अब जा रही है कि नहीं। तो श्रुति ऐसे बोल के अपनी घर पे जो लैंडलाइन था ना उस फ़ोन को हाथ में लेती, और इतने में ही उसका अंकल कहती, ओके ओके फाइन फाइन, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के 3-4 कदम आगे जाती, और इतने में पीछे मुड़ती और गुस्से से कहती, तूने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, क्योंकि इसके अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा, जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। तो इतने में ही कंची कहती, और क्या भुगतना पड़ेगा, हमें पहले से ही पता है, अब जिस तरह की घटिया हो ना उससे ही हमें पता चल गया कि अब क्या कुछ नहीं कर सकती हो, अब निकालिए यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। हाँ क्या बोलो, अब तो श्रुति के अंकल कंची पे भड़क जाती कि तेरी वजह से इतना कुछ हो रहा है ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी हाल में ऐसा करूँगी ना जो तू कभी सपने भी नहीं सोचा, समझी ना। तो कंची हंसती कि हाँ निकलिए, वो तो मैं बाद में देख लूँगी, अभी के लिए अब आउट। तो कंची ऐसे बोलती और मुस्कुराने लगती, और इधर श्रुति के अंकल उन्होंने गुस्से से आगे जो आदमी लोग होती है ना उन लोगों को धक्का दे के वहाँ से गुस्से से चले जाते, और जैसे ही उसके अंकल के साथ साथ सारे लोग वहाँ से निकल जाती है ना, श्रुति दौड़ के जाके कंची को टाइटली हका लेती, जिस पे आप कंची भी उसे हक बैक करती और फिर कहती, बाप रे मैं तो डर ही गई थी, तुम इतनी ड्रामा कर सकती हो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं ना कहीं तुम मुझे चश्मे गलत सोच लिया। थैंक गॉड यार, मैं तो जान जा रही थी ये सोच के। तो श्रुति फौरन कंची की सिक्स पे किस कर रही थी कि अरे ऐसे कैसे हो सकता, मैं आपको प्यार करती हूँ तो अपनी जान पे ऐसे कैसे शक कर सकती हूँ, अब तुम मेरी जान हो ना। तो कंची भी मुस्कुरा दी और फिर श्रुति की फौरन पे किस करती कि यस माय डियर, जैसे मैं तुम्हारी जान हूँ बिल्कुल वैसे
तुम भी मेरी जान हो, और सिर्फ जान क्या, तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे प्यार हो, मेरी मोहब्बत हो, बड़ा मेरी जान। प्लीज़ इस तरह के ड्रामा कभी मत करना। पता है मेरी हार्ट अटैक होने वाली थी यार। कभी कभी अचानक इतनी ड्रामा कहाँ से लाती हो, हाँ पागल कहेगी। तो श्रुति मुस्कुराती कि हाँ ठीक है, और कभी नहीं करूँगी, पर अगर कभी ना करो तो मुझे कैसे आएगी, हाँ कभी कभी तो जरूर करूँगी। हाँ तो कंची भी हंसने लग जाती और फिर श्रुति को टाइटली हक करके अपनी सीने से लगा लेती कि पागल, पता है तुम कभी नहीं सुधरोगी, बिल्कुल पहले की तरह अभी भी वैसे ही हो। तो श्रुति भी मुस्कुराती कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहती हूँ, अब की पगला सब क्रिया, समझी ना। तो अब ये दोनों ही हंसने लग जाते हैं। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।